तो कैसे हैं दोस्तों आज यूपी पुलिस का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका चलिए आज हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। और दोस्तों पूरा प्रश्न आप लोग को इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। पहला प्रश्न पूछा था रीजनिंग का कि यह हल करना था, तो 120/3 + 8 × 3 - 40, तो इसका सही उत्तर हो जाता है 24। ठीक है। दूसरा चित्र पर है अध्ययन करना है, जिसमें जो सर्किल दिया है विवाहित जनसंख्या को, वर्गाकार में दिया है प्रशिक्षित नर्स को, और ट्रायंगल में अस्पताल में नर्स को दिया है। तो बता रहा है कि संख्या 7 से क्या दर्शाया गया है। तो देखिए 7 जो है, 7 किसको किसको दर्शाया है, तो ये बताइए। यहाँ पर प्रशिक्षित नर्स को तो दर्शा नहीं रहा है, ठीक है, तो ये दर्शा रहा है सर्किल और ट्रायंगल को 7। तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अस्पताल में विवाहित नर्स को, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात और सूरत, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सूरत ये हो गया शहर, सूरत गुजरात में है और गुजरात भारत में है। ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित शब्द में से एक शब्द दिया गया था, बाद में 4 शब्द दिए गए हैं, कौन सा शब्द प्रयोग करके बनाया जा सकता था। जैसे है मेजरमेंट, तो मेजरमेंट से ऑप्शन नंबर सी ही बन रहा था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17 और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो बता रहा था कि उसमें कुल संख्या, तो राइट और लेफ्ट को जोड़कर 1 घटा दीजिए तो 17 और 19 को जोड़ेंगे तो 36, 36 में 1 घटेगा तो 35 टोटल हो जाएगा उम्मीदवार की संख्या। अगला प्रश्न है कि घनाभ दिया हुआ था जिसका आयाम 4, 3, 3 में है, और एक आयाम है उसका 4, 3 के विपरीत फलक पर पीले रंग से रंगे गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पूछ रहा था कि ऐसे कितने घन है जिसके 3 फलक रंगीन है, तो जिसमें से आपका 3 फलक किसमें होता है, तो 8 इसका सही उत्तर हो जाता। अगला प्रश्न है कि एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला में एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, उसे निम्नलिखित विवरण याद है। कोड अंक 5 से शुरू होगा, ठीक है, कोड 987 पर समाप्त होगा, यानी अंत में 987 होगा, और दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग होगा, और तीसरा अंक दूसरे का आधा होगा। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए 987 इसका सभी में ऑप्शन लास्ट में है, ठीक है, पहला 5 से शुरू होगा, 5 सब में है। उसके बाद कह रहा है कि पहला जो अंक है और उसमें 3 जोड़ेंगे तो दूसरा अंक हो जाएगा, ठीक है, और तीसरा अंक दूसरे का आधा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पानी का आकार, कथन है कि पानी का कोई आकार नहीं होता है, उसका आयतन होता है, सही है, और ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि ज्ञान अंतःशास्त्रीय निष्कर्ष निकल रहा है कि ज्ञान अंतःशास्त्रीय है, ज्ञान एक विशिष्ट दायरे तक सीमित है, और ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित करता है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, 1 करता है, 1 और 2 दोनों करते हैं, और 1 और 3 दोनों करते हैं। तो ज्ञान एक अंतःशास्त्रीय है, सही है, ज्ञान एक अंतःशास्त्रीय है, और ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि को मूल प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता। चलिए अगला प्रश्न है आपका, फोल्डिंग करना था पेपर को, तो यहाँ पर आपका मेन फिगर यह है, और इसको बता रहा है कि जोड़ते तो क्या आता। तो देखिए दोस्तों, अगर इसको फोल्ड करेंगे तो इस सर्किल में ट्रायंगल आएगा, तो देखिए यहाँ कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 3 किस में है, तो सी में ही है, इसका सही हो जाता। अगला प्रश्न है कि ए बी की बहन है, इसका आंसर आपका पोती सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न था कि आपका दर्पण प्रतिबिंब में देखना था, इसमें जैसे BR4AQ16I, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए BR4Q, यहाँ Q A तो होगा नहीं, C होगा नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि पता लगाना था 1 2 3 4 टुकड़ा है, इसमें कौन सही आकृति बनाएगा। देखिए दोस्तों, ये आपका एक फिगर है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो 3 है, 3 किस में है, 3 में ही है, ऑप्शन नंबर देखिए 3 में। अगर यहाँ से आप इसको जोड़ रहे हैं तो 1 निकल जा रहा है, ठीक है, 1 यहाँ आ जाएगा, 3 त्रिभुज आ रहा था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक टोकरी में सेवों की संख्या हर मिनट 2 गुनी हो जाती है, तो यदि टोकरी 1 घंटे में सेवों की भर जाती है, यदि टोकरी 1 घंटे में सेवों से भर जाती है, तो टोकरी कब आधी भर रहेगी। देखिए दोस्तों, यानी 60 मिनट में टोटल भर जाता है, तो कह रहा है कि कितना भरेगा, यानी जब 1 मिनट घटेगा, नहीं 59 मिनट में क्या रहेगा, आधी टोकरी भरी रहेगी। बहुत आसान प्रश्न था, इसका 59 मिनट सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है सरल करना है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2.1/20। अब देखिए अगला प्रश्न है कि सार्थक शब्द का प्रयोग करना था। देखिए दोस्तों, शुरुआत आपका दिन से होगा, दिन में काम करेंगे थकान आएगा तो क्या होगा, नींद रात, और उसके बाद नींद रात में पूरी करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 3 3 5 1 2 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा। पहले दिन होगा तो काम करेंगे तो थकान आएगा, थकान तो फिर रात होगा, रात में क्या करेंगे, नींद पूरी करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है सर, देखिए दोस्तों यह आपका चित्र दिया हुआ था, सभी डायरेक्शन में है, ऊपर है तो नीचे है, ऊपर है, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में। ठीक है, ऐसे ही इसका ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, दोनों यहाँ आ जाएगा क्या, 1 2 किस में है, ए में है, मतलब ये इसका जो ऑप्शन नंबर दोनों ऊपर दे दिया है, यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो जो श्वेत प्रकाश होता है वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और इसका पता सर्वप्रथम न्यूटन के द्वारा लगाया गया था। अगला प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर है, तो यह जगह ऑस्ट्रेलिया देश के तट पर है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, बैलाडीला की जो यहाँ भी देख लेते हैं, बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबर की तरह दिखती है, पहाड़ियों की श्रृंखला भारत के किस राज्य में है, तो हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, तो हो जाएगा पाक, जल, डब्लू मध्य और मनार की खाड़ी से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगला प्रश्न है कि सोनपुर पशु मेला भारत में हर साल किस राज्य में लगता है, तो हो जाएगा बिहार में। पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला लगता है बिहार में लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी, तो हो जाएगा हरिसेन के द्वारा किया गया था, हरिसेन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है, तो यह हो जाएगा चिल्का झील। ठीक है, उड़ीसा में है। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं, पिसिकल्चर में मत्स्य पालन करते हैं, सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन, ठीक है, और हॉर्टिकल्चर में बागवानी करते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्हा कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न था, इसका उत्तर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसका स्थापना 1948 में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है, तो हो जाएगा महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुमार संभवम कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया गया है, तो हो जाएगा शहरीकरण कहते हैं, इसको शहरीकरण कहते हैं, इसको शहरीकरण कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शहरीकरण बोलते हैं। कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, तो हो जाएगा 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है, तो हो जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में है। अगला प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है, तो यहाँ बरगद नहीं होगा, अशोक हो जाएगा इसका सही उत्तर। और सुराहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिला में है, तो जाएगा बलिया जिला में। अकबर का मकबरा कहाँ है, तो जाएगा सिकंदरा में है, कहाँ है, सिकंदरा में है। और अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है, तो जाएगा हुड़का बॉल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एनी बेसेंट। 1916 में इसका स्थापना किया गया था। और निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो जाएगा लिंक्डइन। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का भदोही जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा कालीन बुनाई के लिए, कालीन बुनाई के लिए। और मथुरा किसकी जन्मस्थली है, जिसे ब्रज भूमि के नाम से, तो भगवान श्री कृष्ण हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल है। अगला प्रश्न है कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और विमुद्रीकरण
को एक और नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, विमुद्रीकरण का मतलब होता है कि जो पुराना मुद्रा है उसको बैन कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, इसको नोटबंदी कहते हैं, और फिर उसको बाद में नया मुद्रा चलाया जाता है। टाका किस देश का मुद्रा है? तो जाएगा बांग्लादेश का। राजधानी कहाँ है? ढाका है। अगला प्रश्न पूछा है कि जीएसटी के लिए एक सही इसमें से कौन नहीं है? तो कह रहा है कि जीएसटी उन इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। यही आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि एक दर पर नहीं होता, अलग अलग दर बटा गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को धृति या होल्डिंग बोलते हैं, धृति या होल्डिंग बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि यूपीएसएसएफ का फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होता है। और एक और प्रश्न है कि ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने के प्रयास को फिशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिशिंग बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में श्री अमित शाह ने किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI का मुख्यालय की आधारशिला रखा है? इसका उत्तर आनंद भी होगा, लेकिन कहीं कहीं अभी दोस्तों यहाँ लिख रहा है गांधीनगर ले रहा है, तो इसका देखिएगा दोस्तों NCDFI जो है ना, यह गांधीनगर में ही शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा जो है यह श्रीलंका के कोलंबो में पहुंचा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित के हेतु दिया जाता है? तो हो जाएगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार खेल के विभिन्न खेल में विशिष्ट योगदान के लिए जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इसका स्थापना 2002 से किया गया था। द्रोणाचार्य 1985 में कोच को दिया जाता है और अर्जुन पुरस्कार 1961 ये भी खेल में दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जानता है। और यह है कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो हो जाएगा कांडला बंदरगाह, जिसका नया नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उदाहरण किया है? तो जाएंगे नरेंद्र मोदी। और अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर मंजूरी दिया है? तो हो जाएगा इटली हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला देखते हैं हिंदी। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो नलिन और राजीव कमल इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व और उत्तर के बीच के दिशा के लिए एक वाक्यांश के लिए शब्द होता है, उसको ईशान बोलते हैं। और किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही भेद है? तो हो जाएगा शशधर मतलब चांद, शशिधर मतलब शिव, सही इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो हो जाएगा तत्पुरुष समास, इसका सही उत्तर है। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो इससे क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद का चयन करना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मदिरा जोड़ आलय, इसमें आ जोड़ आ मिल के बन रहा है, आ जोड़ आ दीर्घ संधि है, यानी मदिरालय इसका सही उत्तर हो जाएगा, मदिरा जोड़ आलय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक है? तो शुद्ध वाक इसका हो जाएगा 10 बजने को 15 मिनट, 10 बजने में 15 मिनट है, गलत है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछना, लड़के अध्यापक से हो जाएगा। दिन दुर्बल को प्यार करना, दिन दुर्बल से हो जाएगा। और वह ऑफिस में बड़ा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अवतरण चिन्ह को किस नाम से जानते हैं? तो अवतरण चिन्ह को उदाहरण चिन्ह भी कहते हैं, उदाहरण चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। उदाहरण चिन्ह ऐसे ऐसे जो देखते हैं उदाहरण चिन्ह, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सही शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा समुच्चय बोधक विशेषण हो जाएगा। और निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द, तो पुल्लिंग शब्द यह हो जाएगा विहार, विहार यानी घूमना, विहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। और निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो सोना हो जाएगा, गोल्ड। हे ईश्वर विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, दया करो में हो जाएगा संबोधन कारण, संबोधन कारण हो जाएगा। और तद्भव शब्द तो कार्य यानी कार्य हो जाएगा, कार्य, ठीक है। और तत्सम शब्द तो नव और स्वर्णकार, सोनार को कहते हैं, ठीक है। और राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, दूसरे से लिखवाया तो हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। और चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगता है तो आहट। और अभिभाषण में कौन उपसर्ग? उपसर्ग किसी में आदि में लगता है यानी शुरू में, तो हो जाएगा अभी। अगला प्रश्न है कि तिल का तार बनाना मुहावरे का अर्थ, तो हो जाएगा साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। परोक्ष का विलोम शब्द हो जाएगा, परोक्ष का हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष, ठीक है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोलोक्ति का अर्थ होता है अत्यधिक कंजूस होना। क्रोध में किस रस का अस्थायी भाव है? तो रौद्र रस का।
और सोठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है और प्रथम और तृतीय में 11-11, ये भी बात याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य होता है? समान धर्म जहाँ होता है वह उपमा अलंकार होता है। और निम्नलिखित में से किस भाग शब्द अनैकार्थिक शब्द के लिए विकल्प नहीं है? भाग, तो भाग ये ब्याज हो जाएगा, ब्याज भाग का और अनैकार्थिक शब्द नहीं है। वह बाजार जा चुका है, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल में पहचानना है तो हो जाएगा आसन भूतकाल या पूर्व वर्तमान काल, इसका सही हो जाएगा। राम अभी सोएगा तो हो जाएगा कर्तृवाची, इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्तृवाची इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका गद्यांश है, गद्यांश देख लीजिएगा। चलिए, इसमें से आपका पूछ रहा है निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक विशेषण हो जाएगा? तो हो जाएगा निषेधावाच हो जाएगा। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का, तो समुद्र का जो हो जाएगा रत्नाकर, ठीक है। मेघ और मेघ है तो हो जाएगा बादल और यज्ञ, इसका सही हो जाएगा। जो स्त्री जो अभिनय करते हैं उसको अभिनेत्री बोलते हैं, ठीक है। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो हो जाएगा प्रेमचंद, सही है। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो संत रैदास की, सही उत्तर इसका हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं मैथ्स में क्या क्या पूछा हुआ था दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के आधार पर क्या आएगा? तो ये दोनों को जोड़कर इसमें से घटा लेना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। दो संख्या 13-9 के अनुपात में यदि इसका HCF 13 है, नहीं तो बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या HCF ही संख्या मान लेंगे, तो बड़ी पूछा था 13 169 हो जाएगा, छोटी पूछा 63 91 हो जाता। अगला प्रश्न है कि रोहन और सोहन का वेतन 2:3 में, वेतन 2-3 के अनुपात में है, प्रत्येक के वेतन में 2000 वृद्धि होती है, तो नया वेतन 40 और 57 हो जाता है। तो 2-2 यहाँ से कर जाएगा, 2-2 तो 40 क्या हो जाएगा, 57 दूना 114, 40 दूना 80, यानी आपका 64,000 कितना आएगा, 57 और 34,000 इसका अंतर आएगा। 57 दूना 114, 1,14,000 और 40 दूना 80, दोनों में अंतर 34,000, कितना? तो हो जाएगा 40 3 120, 114, 6 का अंतर, कितना का पूछ रहा है आपसे? 3 का पूछ रहा है, तो हो जाएगा 3 दूना 6 2 से 17,000, इसका सही उत्तर हो जाएगा 17,000। यहाँ पर देखिए किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम उम्र के हैं, 10 वर्ष से कम, तो एक है 10 वर्ष से कम का है, ठीक है, एक 10 वर्ष का है, बराबर में है, एक 10 वर्ष से अधिक है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि छात्रों की संख्या 10 वर्ष के आयु के छात्रों की संख्या का 48 है, जो 48 का 2/3 है 10 वर्ष से अधिक का, तो 48 का 2/3 कितना होता है? 48 का 2/3 होता है 16 3 48, 16 दूना 32, तो यह हो जाएगा 32, तो एक 32 हो जाएगा और 10, और किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं और 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष के छात्रों की संख्या जो कि 48 का 2/3 है, तो इसका उत्तर देख लीजिएगा, इसको दोस्तों इसका 100 उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, तो 19 की संख्या मान लेंगे, तो 19 को 17 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा? 2 शेष हो जाएगा, इसका सही 2 हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करना था इसको, जब 12 इसका सही उत्तर हो जाता। पार्टनरशिप का क्वेश्चन इसका दोस्तों दिया हुआ है, P और Q और R एक व्यवसाय करते हैं, P की पूंजी का 2 गुना, Q की पूंजी का 3 गुना के बराबर है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसको बनाइएगा, टेलीग्राम पर भी इसको आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, इसका 40 सेकेंड आ जाएगा। एक दोस्तों आपका यहाँ क्वेश्चन है कि 6 संख्याओं का औसत 3.5 है, 3.75, तो 3.75 से 6 से गुना कर देना था, उसमें से 2 का औसत 3.2, 2 का, तो ये दोनों को जोड़कर इसमें से घटाकर उसमें 2 से भाग दे देते, ठीक है। लाभ हानि का है, इसका 25/2 आ जाएगा। यहाँ पर आपका एपी में दिया हुआ था, तो TN इक्वल टू फॉर्मूला होता है A + AN - 1 × D, यहाँ से फॉर्मूला से निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए 5 तो हो गया, 5 आपका ग्राफ से था। कुछ और रीजनिंग का प्रश्न है, जैसे यहाँ पर इसका 60 सही है,
6b में इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। वेन डायग्राम में है पति परिवार पत्नी, तो ये मान लीजिए कि परिवार है, इसमें पति और पत्नी अलग अलग हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यहाँ पर आपसे बता रहा है कि सर्किल जो पुरुष को है, त्रिभुज है स्वस्थ आदमी को, और आयत जो है वो वृद्ध आदमी को बता रहा है। तो इसमें से बता रहा है कि पुरुषों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये पुरुषों की संख्या ज्ञात कर रहा है, जो स्वस्थ है लेकिन वृद्ध नहीं है, तो वृद्ध ये पूरा नहीं होगा, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। यहाँ पर 8 में 23 जोड़ा यानी 15 जोड़ा, सब में 15-15 जोड़ा है, तो 68 में 15 जोड़ेंगे तो 83 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शेर मांद में रहता है तो खरगोश बिल में, सही है। BPMNC, तो बी में 1 जोड़ेंगे तो सी, पी में 1 जोड़ेंगे तो क्यू, ऐसे ही इसमें जोड़ेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज जोड़ना था, तो त्रिभुजों की संख्या इसमें 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 1 किलोमीटर आ जाएगा, सही है। यहाँ पर करा क्या है, भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए, ठीक है। एक कथन है, तर्क है कि हाँ इससे कार्य कुशलता में सटीकता आएगी, सही है। नहीं है, उन विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा जिनका वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है, गलत है, ठीक है। और न ही कंप्यूटरीकरण के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है जिससे पैसा बर्बाद नहीं होगा। और हाँ जब उन्नत देश हर क्षेत्र में कंप्यूटर पेश कर रहे हैं तो भारत कैसे पीछे रह सकता है। इसमें आपका 1 और उत्तर चुनना है, 1 और 3 आपका इसका सही हो जाएगा। 1 और 3, 2 नहीं होगा, 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 4 होगा, 1 और 4। तो इसमें 1 और 4 नहीं है, तो इसका ज़्यादातर उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1 मजबूत है इसका। अगला प्रश्न है कि एक शब्द दिया हुआ है उसमें से जोड़ना, एडमिनिस्ट्रेशन में से कौन शब्द नहीं बनाया जा सकता, नहीं, तो जाएगा मिनिस्टर, इसमें नहीं बन सकता क्योंकि इसमें ई कहीं नहीं है, मिनिस्टर में ई आता है। और एक आपका है गिवन लेटर्स दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आ जाएगा, ठीक है। अगला भी वही है, कथन कारण है कि 27 साल के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। जो 27 साल तक कारावास में रहेगा राष्ट्रपति बनेगा, गलत, ऐसा कोई बात नहीं है। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है, नहीं, कोई इसमें अंतर्हित नहीं है, दोनों नहीं है। चलिए दोस्तों देखिए, आप लोग को इसका पूरा डाटा